हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अलजेब्रा की अपनी सीरीज चालू है। तो अलजेब्रा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले। और सारे फॉर्मूले को हम देखेंगे कितना उनको हम शॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे जिससे कि आगे हमको काम आएंगे सारे फॉर्मूले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं देव शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव्स कॉन्सेप्ट पर। तो आओ शुरू करते हैं अलजेब्रा का। तो देखो, सबसे पहले हम सिंपल फॉर्मूले उठाते हैं जो अपने सबसे सिंपल फॉर्मूले। सिंपल फॉर्मूले सबसे पहला जैसे स्क्वायर वाले आते हैं, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर, सब जानते होंगे इसको। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबने देखा होगा ये। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे और आगे काम आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए सारे फॉर्मूले अच्छे से देखने, अच्छे से ध्यान देना है। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब जानते होंगे इन फॉर्मूले को, सब जानते होंगे। लेकिन इससे आगे जो फॉर्मूले आएंगे वो आपको बहुत काम के, हमको बेसिक से लेना है। यदि मैं आगे बढ़ूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सब जानते हैं ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? यदि आपको आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब आप क्या करोगे? ये तीन चीज तो आपने पढ़ी होंगी, काफी बार देख चुके हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अगर अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें आप क्या कंसेप्ट लगाओगे? तो इसमें दो कंसेप्ट रहेंगे, दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है। यदि यहां से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना है, तो ये जो 2ab है इसको इधर भेज दूं, और ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि इसको मैं माइनस वाले फॉर्म से लूं, तो देखो ये माइनस 2ab है, ये इधर से इधर भेज दो, तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और ये इधर प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ही आपको कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और ए प्लस बी से चाहिए तो उसमें से 2ab घटा दो, ए माइनस बी से चाहिए तो इसके स्क्वायर में से 2ab जोड़ लो। तो स्क्वायर वाले फॉर्म के ये चार फॉर्मूले हैं जो आपको पूरी अलजेब्रा में काम आएंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो आगे हम देखते हैं इसमें क्यूब वाले फॉर्मूले कौन कौन से काम आते हैं और कैसे काम आते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको अपन खोल भी सकते हैं। कैसे खोलेंगे? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, पहले इसे गुणा होगा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो इन फॉर्मूलेज को मैंने निकालने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक दे रखी है CI के द्वारा। अलजेब्रा के फॉर्मूले निकालना मेरी लास्ट वीडियो में आप जाके देखना, लिंक के नीचे रहेगी, उसमें जाके देख लेना, आपको और अच्छे से इसका डायरेक्ट ट्रिक पता चल जाएगा। यदि मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब की, तो क्या होगा? माइनस में तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको भी आप खोल सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो माइनस में हो जाएगा, इससे उड़ा होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब जैसे हम आगे बढ़े, ये अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब। यदि मैं बात करूं a क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में, कि मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालूं? देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब में से इसको इधर लाके ये प्लस में तो घट जाएगा, तो इधर यही बचेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन कब आया ये? जब हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो a प्लस बी का होल क्यूब में से इस पूरे को इधर लाके घटा दो, आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। यहां से इसको दूसरे तरीके से भी, और यदि ये तो प्लस वाला हो गया, क्लियर है। अब जैसे मैं वो माइनस का निकालूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालूं, ये आ गया अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस। देखो
ए प्लस बी का होल क्यूब ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यदि ए माइनस बी का होल क्यूब की बात करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए, केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए केवल ये। तो इधर ये वाली फॉर्म तो है, इसको उठा के इधर देखूं तो ये प्लस में तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस हो गया, इधर इसके माइनस आ गया। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके अंदर इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके क्यूब वाले फॉर्मूले हैं। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला क्यूब में है, उसको बताता हूँ। पहले से स्क्रीन को साफ करते हैं, फिर उसको देखते हैं अपन। देखो आपकी स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो इनको समझाता हूँ। पहला ये है x प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। किसका? इस तीनों का यदि स्क्वायर करोगे, यदि तीन संख्याओं का स्क्वायर वाला है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? अब देखो आप आगे, जैसे ये लिख रहा है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो दो संख्याओं के माइनस का स्क्वायर, तो ये मैंने बता ही दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बाई स्क्वायर। ऐसे ये है बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ये है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मैंने इन तीनों जो इक्वेशन है, तीनों समीकरण को जोड़ा। देखो इसको अभी हटाओ यहां से, इन तीनों को मैंने जोड़ा। देखो ये इसलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे मिटाने का थोड़ा आलस आ गया, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। बाकी आप सब इंटेलिजेंट तो हुई, समझदार तो हुई। देखो अब मैंने क्या किया है, इन तीनों को जोड़ा। तो देखो एक्स माइनस बाई का स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स, ये एक पक्ष तो इधर आ गया अपना, जुड़ गया। अब ये दूसरा पक्ष है, इधर 2 आएगा। कैसे आएगा? देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे, 2x स्क्वायर, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर जुड़ेंगे, 2y स्क्वायर, बाई स्क्वायर इधर लिख लिया, अब 2 बाहर ले लिया। जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर 2 बाहर ले लिया। 2xy 2yz 2zx, 2 बाहर ले रखा है, तो माइनस एक्स वाई, माइनस में माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये पूरा क्या आ गया, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है आपके आगे समझ में? अब इसको आप याद रखो क्योंकि ये अपने आगे काम आने वाला है। कैसे आएगा? देखो इस 2 को मैंने यहां से हटाया तो इधर ले जाएंगे, तो इधर गुणा में था तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, या 1/2 से गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स माइनस बाई का स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये, और ये 1/2 से गुणा पूरे पर है, इस पूरी फॉर्म में 1/2 से, तो 1/2 इंटू ये बराबर इसके बराबर है। क्लियर है? क्योंकि ये अभी अपन को आगे एक फॉर्मूले में काम आने वाला है, उसको बताऊंगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वही है इस पूरी अलजेब्रा का। तो अब देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्या बोल रहा है, ये पहला फॉर्मूला तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया है लास्ट में, अभी जो आपको लास्ट बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस, मैंने थोड़ा सेक्शन चेंज कर दिया, बाकी वही फॉर्मूला है। अब देखो एक फॉर्मूला आपने ये देखा होगा, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जिन्होंने कभी भी अलजेब्रा कभी देखी हो, गलती से पढ़ी हो, तो उनको ये फॉर्मूला पता होगा। और इसका मान क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। हमने क्या किया कि ये तो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लिया, अब ये क्या है, यही तो है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू हमने इसकी क्या रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी जो बराबर में, ये रख दिया। इस 1/2 को आगे दिया है, 1/2 आगे आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू, इस जो ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कुछ भी मान रख सकते हैं, किसी भी चीज से आप उसको शंका आंसर निकाल सकते हो, किसी भी कंडीशन में हो तो उसकी अपन वैल्यू निकाल। इसमें देखो कुछ शर्तें होती हैं इस फॉर्मूले की, उन शर्तों को देखते हैं, शर्तें क्या बोलती हैं। देखो जैसे ये अपना फॉर्मूला जो दिया हुआ है, यदि इसमें मैं कंडीशन रख दूं कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर 0, यदि मैंने बोल दिया कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो माइनस ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3xyz। लेकिन कब होगा,
जब इस पूरे की वैल्यू 0 होगी तब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा अपना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3x बाई जेड। क्लियर है? तो लेकिन यदि ये तो इस पक्ष में हो गया, अपने एलएचएस में हो गया कि क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बाई 3x बाई 0, तो इससे क्या इधर भी तो कुछ चेंज आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। यदि ये 0 होगा तो या तो ये 0 या ये 0। अगर इस पूरे को मैं 0 बोल दूं, इस पूरे को हटा के मैंने क्या लिख दिया 0 है, इस पे इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये भी तो 0 होगा पूरा पक्ष। तो ये पूरा पक्ष 0 कब होगा, ये दो चीजें गुणा हो रही है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा ये, तो या तो अगर ये 0 हो जाए तब भी ये पूरा 0 है, या फिर ये 0 हो जाए तब भी ये पूरा 0 है। तो दोनों को लेकर चलते हैं अपन क्या कंडीशन लेके चलते हैं। पहले अपन ने क्या ले लिया कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, या तो ये 0 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, या फिर क्या 0 होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या फिर ये 0 होगा। या तो ये 0 होगा या ये 0, तो ये तो हमने यहाँ लिख लिया और इसको हमने यहाँ लिख लिया कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये किस कंडीशन में 0 हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ, क्या तीनों चीज समान हो सकती है एक्स वाई जेड, तब भी 0 नहीं हो सकता। कोई एक संख्या 0 हो तो अपन अंदाज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में यदि आपसे क्वेश्चन में दे रखा हो कि एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड अलग अलग संख्याएं हैं, केवल बोल दिया अलग अलग हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। यदि ये तीनों अलग अलग से मतलब कोई प्लस में हो, कोई माइनस में हो, कोई 0 हो, कुछ भी हो, तो कंडीशन हो सकती है कि कहीं जाके तोड़ मरोड़ के 0 हो सकता है। क्या ये चीज इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया था जब मैंने डायरेक्ट आंसर ट्रिक बताई थी, उसमें भी ये काम आएगा। कभी भी इस तरीके से आपके पास बराबर 0 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 हो, तो इस कंडीशन में हमेशा देखो, हमेशा क्या होता है इस कंडीशन में, हमेशा x बराबर y बराबर z होगा। क्यों होगा वो बता रहा हूं। देखो इसको मैं ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब माइनस वालों को उधर ले जाऊंगा, सब प्लस में हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस कंडीशन में ये हमेशा एक्स वाई जेड के बराबर होगा। क्यों होगा, हमने मान लिया एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर, हमने मान लिया पी। क्या मान लिया हमने, पी। तो देखो एक्स बराबर पी तो ये पी स्क्वायर, वाई बराबर पी तो ये भी पी स्क्वायर, जेड बराबर पी तो ये भी पी स्क्वायर, एक्स इंटू वाई दोनों ही पी हैं तो पी स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर और ये भी पी स्क्वायर बराबर है, यानी 3p स्क्वायर और 3p स्क्वायर। कब पॉसिबल है, तीनों बराबर होंगे, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, कुछ भी हो, पी हो, क्यू हो, 1 हो, 2 हो, 5 कुछ भी रख लो। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आपके पास आएगी बराबर 0, कब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 है, बराबर 0 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड कुछ भी हो सकता है, ये तीनों की वैल्यू समान होगी। तो देखो यदि इसकी वैल्यू 0 है तो दो कंडीशन, या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होंगे, लेकिन कब होंगे, जब ये तीनों अलग अलग संख्या है। क्लियर है। और आपसे केवल ये बोल दें कि एक्स वाई जेड, बस एक्स वाई जेड धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और समान भी हो सकता है, तो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, बच्चा तीनों बराबर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अपने पास 0 आएगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। लेकिन कब, जब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई बराबर 0 हो। समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन में यदि ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। क्लियर है। अब इसमें आगे देखते हैं। देखो तो आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे आपको फॉर्मूलाज के बारे में बताना था कि फॉर्मूलाज के आधार पर किस तरीके से हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको डायरेक्ट फॉर्मूलाज के आधार पर किया जा सकता है। तो देखो आगे मैं आपको ज्योमेट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इसके अलजेब्रा के क्वेश्चंस चलते रहेंगे। थोड़ा मैं डिले हो गया था वीडियो डालने में, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनके चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। बहुत जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ आपको, क्योंकि हम टेक्निकल चैनल, जैसे आपको बता रहा था कि टेक्निकल चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस चल रहा है क्योंकि उसको भी हमने स्टैंड किया है। तो आप जाके उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ के वीडियोज भी देख सकते हो। क्रिप्टो से रिलेटेड मैंने बताया है और टेक्निकल आपको इश्यूज मैंने बताया है वहाँ पर, तो आप जाओ। और चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, टेक टॉक नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप वहाँ जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जल्दी ज्योमेट्री की सीरीज लेकर आने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए और इसी तरह मोहब्बत देते रहिए। और बाकी जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।